नमः सिद्धेभ्यः। चालू हो गया। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीश मनीष माहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक महान ग्रंथराज है। इसकी विषय वस्तु पर चर्चा भी चल रही है भूमिका रूप में। कोई गाथा शुरू नहीं की है, छंद शुरू नहीं किया है। कल अपनी चर्चा गुरु की महत्व पर, अपने आत्मिक साधना में गुरु का क्या महत्व है और उस गुरु का स्वरूप क्या है, ये बात अपनी थोड़ी सी शुरुआत हुई थी। आज मैं 56वें छंद के आधार पर थोड़ी आगे 56वां और 57वां दो लूंगा। उनके आधार पे गुरु के महत्व और स्वरूप के बारे में कुछ चर्चा आगे का। प्रश्न ये है कि आचार्य ने यहाँ गुरु किसको कहा। जो कल बताया था वो अलग बात है, उसके आगे उन्होंने संसार की विद्याएं सिखाने वाले को गुरु नहीं कहा। परिभाषा दी, जो संसार की विद्याएं सिखाता है उसका नाम गुरु नहीं। जो तुमसे सांसारिक प्रयोजन रखता है वो भी गुरु नहीं। समझ में? तो उन्होंने कहा कि फिर किसको गुरु माने। तो उसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया, और गुरु से हमें क्या पाना चाहिए, क्या मिले तो हम गुरु माने, उसका बहुत सुंदर उत्तर 56वें छंद में दिया है। शॉर्ट में पढ़ता हूं क्योंकि अर्थ भी ज्यादा नहीं करूंगा, मुद्दे की बात बताऊं। ज्वर जनन जराणाम वेदना यत्र नास्ति परिभवति न मृत्युर्ना गतिर्नो गतिर्वा तदति विशद चित्तै लभ्यतेऽपि अंगेऽपि तत्त्वं गुरुगुण गुरुपादाम्भोज सेवा प्रसादा। क्या सीखना गुरु से। ये जो आपको लगा होगा कि पढ़ने में गड़बड़ी हो रही है, अब मैं तो संस्कृत जानता हूँ, काम चलाओ फिलहाल तो मुझे संस्कृत प्राकृत में परेशानी नहीं होना चाहिए। क्यों हो रही है उसका कारण बता दूँ। ये वह प्रति है मेरी, जो अब अगला संस्करण कभी छपेगा तो इसमें मैंने संपादन करके रखा कि पहले संस्करण में जो छोटी मोटी कमियां रह गई, ये ग्रंथ छपने के बाद में द्वारा मूल बिदरी गया था कुछ साल बाद। और द्वारा जब मूल बिदरी गया तो वहां जाके मैंने 2 दिन में एक ही काम किया कि मूल ताड़पत्री उठा के, अब जब काफी सीख गया, अभ्यास हो गया था, तो वो लेके और मैंने उससे अक्षर अक्षर मिलाया, मूल को भी और टीका को भी, और उनमें जहां जहां कमी लगी, चूक लगी, उसको काना मात्र से सुधार किया। आप देखेंगे कि कई चीजें जो हमें नोट करना थी वो हमने कैसे नोट की हैं, आपको दिखाता हूं, थोड़ा आपको आइडिया तो लगे कि काम शास्त्र का कैसे होता है। कई लोगों ने हमें बाद में लिख के बताया। ये देखिए, दिख रहा है कुछ, उसमें चिपका दिया जिस पेज पे जो मैटर जोड़ना है, जगह जगह उन पे मूल पे देखो ये सुधार दिख रहे हैं थोड़े थोड़े किए हुए। तो ऐसे हमने इसमें पूरे के पूरे ग्रंथ का सुधार किया हुआ है। वही सुधार थोड़ा यहां है, तो वो कटे हुए जो चीज है अलग स्याही से, तो वो अलग लिखा है, इसलिए थोड़ा अंतर पड़ा, बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं। चले अपनी बात करें। ज्वर जनन जराणाम। ज्वर ये सारी बीमारियों का प्रतीक है, बुखार। जनन जन्म, जरा बुढ़ापा। उसके बाद मृत्यु की बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि मृत्यु का कष्ट या मृत्यु की विषमता जीते जी कोई जान नहीं सकता।
बुखार को आप जीते जी जान सकते, बुढ़ापा को सब जीते जी भोग लेते, समझ में आया ना। जन्म के कष्ट तो जीते जी देखता है जो कुछ भी होते, लेकिन मृत्यु की स्थिति कोई भी व्यक्ति जीते जी नहीं जानता, समझ गए। यहां जीवित व्यक्ति को सिखाना है, इसलिए आचार्य ने जानबूझ के 3 बातें कही, बुखार या बीमारी, जन्म और बुढ़ापा। इनकी वेदना यत्र नास्ति, खरेखर मरण में कोई वेदना ही नहीं है। मरण का भय वो सबसे बड़ी वेदना है। रूपल बहन शब्द सुनना, मरण का भय वो सबसे बड़ी वेदना है। मरण में कोई वेदना नहीं है अलग से। पहले जो शरीर, वो तो बीमारी है या बुढ़ापा है, उसके कारण शरीर की जो प्रतिकूलता वो अलग है। मरने में कोई अलग से कष्ट नहीं होता, समझे ना। इस विषय पे भी बोल नहीं रहा, वरना बोलना चाहूं तो मृत्यु के अकेले के बारे में मेरे पास 2-4 घंटे लगातार अकेले एक शब्द पे बोलने को है मैटर। उतना मैंने रिसर्च भी की हुई है और तुलनात्मक अध्ययन भी किया हुआ है। मरण कोई अलग से वेदना, मरण का भय सबसे बड़ी वेदना, समझ गया ना। कोई मरना नहीं चाहता, देह जैसी भी है, संयोग जैसे भी है, बनाए रखना चाहते। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सबको अपनी पोल पट्टी पता है। पोल पट्टी माने हमने जीवन में इतना बड़ा अच्छा काम किया ही नहीं है, अगला भाव अच्छा ही होगा, इसका भरोसा नहीं है किसी को। उस कमजोरी के कारण जो मिला वही वही बहुत बढ़िया है, समझ गया ना। यही बना रहा है, किसी तरह जैसा होगा वैसे एडजस्ट कर लेंगे। इस कारण से प्राप्त देह में कपड़े बदलने के लिए तुरंत तैयार बैठे। आप आज नई साड़ी दिलाना चाहो, पति देव कहे नहीं, और 1 मिनट में बीमार पड़ी हो तो तुरंत खड़ी हो जाए। कितना आसान है। देह बदलने के लिए कोई आसान राजी नहीं, कपड़े बदलने के लिए सब राजी, गहने बदलने के लिए सब राजी, मकान बदलने के लिए सब राजी। और बढ़िया मिलेगा, चलो अभी चलो। क्यों? ट्रेन में जाए, फ्लाइट में जाए, आपकी सीट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो रही हो, सूचना मिले तो कितनी खुशी होती। अरे वाह, बिजनेस जो मतलब इकोनॉमी क्लास से एग्जीक्यूटिव क्लास मिल गया, अरे वाह मजा आ गया। एसी टूटी से एसी फर्स्ट क्लास मिल गया, बहुत मजा। माने इनमें हमें भरोसा है कि हाँ ये तो हमें, लेकिन बाकी आपने पुण्य किया है इसका आपको ही भरोसा नहीं। क्यों? आप अपने परिणामों में बाहर की क्रिया तो कर रहे, पर अंतरंग परिणामों की स्थिति आप भी जानते कि वो बाहर की क्रिया करते हुए अंतरंग परिणाम कैसे थे। आप मंदिर में कितने थे और मंदिर आप में कितना था, इसके अंतर को आप जानते हो, समझिए ना। मंदिर में आप देह से हो सकते हो, लेकिन मंदिर आप में देह कहीं रखने से नहीं होगा, वो उपयोग रखने से। आप योग से धर्म मानते हो और धर्म होता है उपयोग से, समझ गया। इसके डबल अर्थ है। क्या डबल अर्थ है पवन जी, बता सकते हो? उपयोग, उपयोग माने यूज भी होता है। बहुत से लोग चीज ले तो आते हैं कीमती, लेकिन अपने लिए यूज नहीं करते। कोई खास आएंगे मेहमान तो निकालेंगे, नहीं तो रखिए। इसलिए कह रहा हूं कि धर्म, शास्त्र, तत्व ज्ञान ये अकेले नॉलेज की चीज नहीं है, परिग्रह की चीज नहीं है। उसको यूज करो, अपना के देखो, प्रयोग करके देखो, तब वो सार्थक होगा। अब समझ गए आप? एक तो उपयोग का अर्थ ज्ञान दर्शनोपयोग, और एक उपयोग का अर्थ ये यूज, ठीक है। तो असल में हमें अपने यदि जीवन में पुण्य पर, अपने सत्कार्यों पर, परिणामों की निर्मलता पर भरोसा हो तो तय मानना आपके लिए ये समस्या आएगी नहीं। फिर उतना भय नहीं लगेगा। फिर तो लगेगा कि हमने जीवन भर काम ही इतने अच्छे किए, तो इससे तो बेहतर ही स्थिति मिलेगी, इससे कमतर थोड़ी मिलेगी। लेकिन हमारा हौसला साथ क्यों नहीं देता? क्योंकि हम दुनिया के बारे में सही जानते कि नहीं जानते, लेकिन अपने बारे में बड़ा सही जानते हैं।
और उससे हमें अपना हौसला नहीं जगता। समझ गए? वो हौसला जगना चाहिए पर वो नहीं जगता, अन्य जगह उपयोग लगा रहता है। जैसे किसी को इंजेक्शन लगना हो, मैं तो अपनी बताता हूँ, किसी की नहीं कहता, मैं तो इधर मुंह कर लेता हूँ, लगा ले, नहीं देख सकते, चुभेगा उतना ही, लेकिन उपयोग करके देखने में और खाली सहने में दोनों में अंतर है। उपयोग करके देखने में थोड़ा हौसला चाहिए। समझ गए? हमने आज तक हौसला नहीं जुटाया, सहन शक्ति तो जुटा ली, हौसला नहीं जुटाया, दो चीजें अलग अलग। मृत्यु कोई ऐसा बड़ा आतंक नहीं है, समस्या ये है कि हमने आज तक ऐसी पूंजी ही नहीं जुटाई कि हमारे अंदर हौसला बने। समझे? इसलिए आपको मृत्यु का डर लगता है। मृत्यु पीड़ादायक नहीं है, डर पीड़ादायक है। आचार्य ने उसकी चर्चा नहीं की। क्यों करे? जब जो चीज अभी है ही नहीं उसकी क्यों करे? जो है उसकी बात करो। है क्या? होता क्या है? ज्वर, बीमारी होती, ठीक है, जन्म रोज देखते हैं, होता ही रहता है, भोगा है, और बुढ़ापा वो भी सब देख रहे हैं। इनकी वेदना यत्र नास्ति, इनकी पीड़ा, इनका कष्ट जहां नहीं होता है, ऐसी जगह कौन है? सुनो अभी, परिभवती न मृत्यु, जहां मौत आके घेरती नहीं, दबाती नहीं है। परिभव माने जैसे किसी को हम पटक के पहलवान ऊपर चढ़ जा, छाती पे चढ़ के बैठ जाता ना, उसको कहते हैं परिभव। समझिए? आदमी हिल भी नहीं सकता, तो जहां पर मृत्यु आके दबाती नहीं है, मैंने इसीलिए कह रहा था, मृत्यु नहीं दबाती, वो तो 1 सेकंड का काम है, मृत्यु का भय दबाता है। परिभवती न मृत्यु ना गति नो गतिर्वा, आने जाने का झंझट नहीं रहता। कहां जाना, कहां आना, हम कभी तीर्थों में ढूंढते कि नहीं, सुख शांति के लिए जाते, मिलती है भाई। जैसी संवेदनाएं आपकी रह जाए, आने जाने में तो सुख शांति मिलती नहीं है, तो तय। उससे अच्छा तो घर बैठो, सबसे ज्यादा सुकून है। अब तीर्थ में भावना आपकी कैसे बदलती है उसको हम कमेंट्स नहीं करेंगे, बाकी आने जाने में किसी का कोई भला नहीं है, किसी को मजा नहीं आता, ठीक है ना। ना गति नो गति, ना तो आना ना जाना। फिर क्या है? तद अति विशुद्ध चित्तई, अत्यंत निर्मल चित्त से, निर्मल नहीं, अत्यंत निर्मल। क्यों? क्योंकि जो प्रशस्त परिणाम है, शुभ परिणाम है, दया दान पूजादि के परिणाम हैं, उनको भी हम अच्छा मानते कि नहीं। उजला दूध कितना बढ़िया होता है, और 1 गिलास पानी में 1 बूंद दूध गिर जाए तो पानी साफ होता है कि गंदा? अब आप समझना, एक सफेदी अच्छी है, निर्मल है, चकाचक सफेद, लेकिन वह सफेदी भी निर्मलता में बाधक ही होती है, निर्मलता में मैल ही होती है। वह सफेदी निर्मलता में सौंदर्य नहीं बढ़ाती, उसे धुंधली करती। तो यहां बात किसकी है? अति विशद चित्तई, अत्यंत निर्मल चित्त वाले। लभ्यते, वो अत्यंत निर्मल चित्त वाले लभ्यते प्राप्त करते हैं, अंगेपि, यहां अंग शरीरवाची, अपने में ही, इसी शरीर में यहीं पर रहते हुए, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आत्म ध्यान करने के लिए कहां जाना बताओ? कहीं नहीं जाना। इसी शरीर में क्या होता है? तत्वम, उस तत्व को प्राप्त करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं? कि गुरु गुण गुरु पादाम भोज सेवा प्रसादा। अन्य मतियों में क्या है? तुम मेरी शरण, मेरे पैर में झुको, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। यही है ना, है कि नहीं? लेकिन परिस्थिति बदल रही है। कौन गुरु है ऐसा जो अपने चरणों में झुकाने की जगह
अपने आचरण में आपको झुकाना चाहिए। आपका आचरण बदल के, आपकी दृष्टि बदल के पर से अपने स्वरूप में लगाना चाहे। बस उस गुरु के पादाम भोज चरण कमल की सेवा के प्रसाद से, प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसाद माने जो बंटता वो प्रसाद नहीं। हमारे यहां लोग बाग गुरुदेव से पेड़े वेड़े लेके बहुत प्रसाद मानते थे, सच्ची कह रहा हूं। हम लोग तो छोटे छोटे थे, जब पहली बार गए तो गुरुदेव ने 2-2 पेड़े पकड़ा दिए, वो सीहोर के पेड़े, केसरिया पेड़े पकड़ा दिया, मजा आ गया, बढ़िया। अरे क्या मजा आ गया, गुरु से ये प्रसाद चाहिए तुम्हें है? ये तो हलवाई की दुकान पे मिल जाएगा, इसके लिए गुरु की जरूरत क्या है? कहते सब हलवाई तो पैसे में देगा, ये फ्री में देते हैं। तुमने अपना पुण्य इतना क्षीण क्यों माना कि तुम्हें फ्री का चाहिए? इसलिए प्रसाद माने भौतिक उपलब्धि नहीं है, उनके मन में कृपा का भाव जगे तो सही। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जब उनको दिखेगा कि मैं तो इतने आनंद में हूं और ये संसार के जीव इतने कष्ट में, इतने कष्ट में है, और ऊपर से तुर्रा ये महाबीमारी, महामारी, वो क्या है जानते हो? कि इनसे पूछो केम छो कि बधा मजामा। मतलब बीमारी में पड़े हैं, कहते साहब बहुत मजे में। क्यों? इन परिस्थितियों से हम निकलना नहीं चाहते, समझिए ना। इसलिए गुरु को यदि उनको लेना देना नहीं तुमसे, क्यों? किसी ने आहार दिया तो उपदेश देंगे ऐसी गारंटी है? नहीं। वो तो इनके पिंड छुड़ा के भागना चाहते। आहार हो गया भैया, चलो। उनको कोई बंधन नहीं है, महाराज एक उपदेश तक नहीं दे गए। क्यों? व्यापार कर रहे थे कि हमने 2 रोटी खिलाई तो 2 आध घंटे का उपदेश तो मिल जाए है? कुछ नहीं। महाराज जी हमारा घर ही देख लो, महाराज जी हमारी बहू को देख लो, इसके बहुत दिनों से क्या है ये, क्या चर्चा करते हो आप, किसको प्रसाद मानते हो? गुरु का सबसे बड़ा प्रसाद वो है कि संसार के जीव जिनमें मग्न हैं उसमें वो महाकष्ट वेदना का अनुभव करते हैं। हम जिसमें मग्न हैं उसमें वो बहुत वेदना का अनुभव करते हैं। कहते विचारों को 1 मिनट की चैन नहीं। महाराज जी को रात में भूमाही पिछली रहने में कछु से जब सो गए, बहुत आसान है, आप सो सकते हो। ताला लगा के नहीं, गेट बंद हुए के नहीं, लाइट बंद हुई के नहीं, ये परिग्रह आपको सोने देता है क्या? जंगल में जितना चाहे शेर दहाड़ ले, महाराज जी डिस्टर्ब होते हैं, दहाड़ता रहे, मेरा क्या। लेकिन आपके यहां चूहा भी निकल जाए, आहट हुई, कौन है देखें जरा, पूरे में ढूंढ रहा है, वो तो घुस गया कहीं, अब मिल ही नहीं रहा, आवाज तो आई थी चलने की। वो ज्ञानियों को आपकी दशा देख देख के बहुत करुणा आती है, और ऊपर से आप अपने आप को इसमें मगन कहते हो, और ये बीमारियां बढ़ाने के लिए गुरु के पास जाते हो। असलियत समझना। क्या एक आदमी चल नहीं पा रहा था कि पीठ पे वजन बहुत लदा, चल नहीं पा रहा, कहीं से खजाना मिल गया था, लाद लिया, कोई और ना ले जाए, सारा लाद लिया, शरीर में उतनी दम थी नहीं। तो आज जो मैं बातें कर रहा हूं बहुत सटीक कह रहा हूं, शांति से सुनना, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, समझ रहे ना? इसलिए इधर उधर दिमाग मत बटाना, बहुत शांति से सुन लेना। खजाना मिल गया और उसने सारा अपने पीठ पे बोरी पे लाद लिया। अब बोझ लादने की आदत नहीं थी,
किसी को पता नहीं चल जाए क्या है? अरे नहीं भाई, थोड़ी सी मिट्टी ले जा रहा हूं अपने गमले में डालने के लिए, लाद लिया, नहीं बता रहा किसी को। अब थोड़ी बहुत मिट्टी तो लगी थी बोरे पे, ऐसे ही लाद के ले जा रहा। अब चलते चलते कहीं पर उसको लगा कि लोग बोल रहे हैं भाई तुम मत, कुछ बज सा रहा है। मिट्टी बजती थोड़ी, अरे ये तो गड़बड़ है। अब खजाना तो निकाल नहीं सकता था, तो किसी पेड़ की ओट में गया और वहां से उसके ऊपर इतनी भर के थोड़ी मिट्टी और डाल दी, ताकि अब बजेगा नहीं। देखना मैं बहुत सटीक बोल रहा हूं, आप एकाग्रचित्त होकर सुनना। बहुत गंभीर विषय है और मैं बड़े ही टू द पॉइंट बता रहा हूं। उसने बोझ और बढ़ा लिया। उस बोझ क्यों बढ़ाया? कि दुनिया टोकती थी, दुनिया नहीं टोक पाए, इसलिए अपना बोझ बढ़ा लिया और खुश हो रहा कि चलो अब तो आवाज नहीं आ रही, अब कोई नहीं जान पाएगा कि मैं खजाना लेके जा रहा हूं। ज्ञानी गुरु सब देख रहे थे, उन्हें तो खजाना भी बोझ ही था। करुणा आ रही थी कि काहे को इतना ढो रहा है, छाती पे बांध के ले नहीं जा पाएगा, फिर भी ढोए जा रहा। ले जा पाएगा? नहीं ले जा। करुणा आई। अब इतने में उसने देखा कि 4-6 डाकू आ गए, अब ये तो लूट ही लेंगे। तो उसने क्या किया कि वो खजाने की बोरी ऐसे ही रख के ऊपर एक पत्थर रखा और गुरुजी बैठे थे, मुनिराज, सो उनके चरणों में ऐसे झुक गया, महाराज कुछ मैं संसार से मुक्ति का उपाय बताओ। महाराज बोलने लगे, उन्होंने कहा डाकू जानते थे, ये तो बाबा जी हैं, ये इधर उधर की बातें करते हैं, इनके यहाँ कुछ हमें माल नहीं मिलना, और इसके पास मुक्ति का उपाय पूछ रहा, तो इससे भी क्या मिलेगा? वो चले गया। अब शब्द ध्यान देना, वो गुरु के चरणों की सेवा तो कर रहा है, लेकिन गुरु से गुरु का माल नहीं लेना चाहता। लेकिन गुरु के मन में उसकी दुर्दशा देख के कि पहले तो खजाने का बोझ ढो रहा था, फिर खजाना दूसरे नहीं ले ले, आवाज नहीं आए तो और मिट्टी भर ली उसमें, वो बोझ बढ़ाया। उसके बाद भी डाकू आते दिखे तो सारा खजाना रख के जमीन पे, जो अपने से दूर नहीं करना चाहता था, उसके ऊपर पत्थर रख के मेरे से मोक्ष मार्ग पूछता बैठ गया। चतुर खोपड़ी, समझ में आया ना? उसकी दशा देख देख के गुरु के मन में करुणा जग रही है। कब तक धोएगा भाई? यानी गुरु को पता था कि तू यहां से घर पहुंचते पहुंचते तेरी आयु पूरी होने वाली। किसके लिए ढो रहा है? कौन भोगेगा? समझ में? पीठ छिली जा रही है, बोझ उठाने लायक नहीं, खून निकल रहा है पीठ में रगड़ने से, और उसके बाद भी 1% भी मोह कम नहीं हो रहा। ऐसे संसारी जीव की दुर्दशा देख देख के गुरु के मन में बहुत अपार करुणा जगती है, कृपा का भाव। गुरु वैसे तो बोलते नहीं, जानते हैं दुष्ट आत्मा है, पैसे के पीछे पागल बना पड़ा है, फिर भी उनके मन में करुणा जगती है। अरे भाई किस चक्कर में पड़ा था, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया था, थोड़ा तो विचार कर। डाकू तो चले गए, हाँ महाराज बिल्कुल विचार करूंगा, अब जाऊं? 2 मिनट तो बैठ ले भाई, अंत समय में सुन ले, तू घर तक मुश्किल से पहुंच पाएगा, तेरे पास समय जास्ती नहीं है। सुन ले जरा, शांत मन से सुन ले। समझिए ना? अब समझे ना? गुरु गुण गुरु चरणाम भोज सेवा प्रसादात। जो गुणों में भी गुरु है, गुरु माने भारी, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, ऐसे गुरु के हम क्या है? पद से तो गुरु हैं, लेकिन गुणों में गुरु नहीं।
आज की विडंबना क्या है विजय जी? पद से तो गुरु है लेकिन गुणों में गुरु नहीं। ज्यादा से ज्यादा गुण की पहचान क्या है? गुण की पहचान बहुत आसान है, गुण की पहचान बड़ी कठिन। क्योंकि गुण तो चक्के जान सकते हो, गुणों को कैसे चक्के जानोगे? आपको डराया जाता है, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्न है तो मुनि, बस मुद्रा को नमस्कार है। आचार्य साफ कह रहे कि चरणाम भोज सेवा, चरणों रूपी कमल की सेवा करना निषेध नहीं है, लेकिन जिस चाय को गुरु मत मान लेना। जो गुणों में गुरु है उनको गुरु मानना, पद में गुरु है उनको गुरु मत मानना। साफ साफ लिखा है। अब आपको जब ये चलेगा, जब तो विस्तार करेंगे, लेकिन समझ में तो आ रहा कि अमृता शीति ग्रंथ कितना क्रांतिकारी और कितना बिल्कुल दो टूक बोलने वाला ग्रंथ है, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं करता। जो गुणों में गुरु है उनको ही गुरु मानना। शुरू में लगता है कि इसमें दो बार गुरु शब्द क्यों आ रहा? गुरु गुण गुरु पद, जो गुणों में गुरु है, श्रेष्ठ है, उन ऐसे गुरु की चरण कमल की सेवा करना। हर किसी के जो सड़ा नारियल नहीं है कि जिस चाय के चरणों पर फोड़ दिए। समझ गए? तय करना, ऐसा गुरु ढूंढना, और जब ऐसा मिल जाए तो उनके चरणों को पकड़ लेना, बिल्कुल छोड़ना नहीं। कब तक? कि तोलों से चरण जिनके मोक्ष जो, जब तक वो तत्व की प्राप्ति अंतर में ना हो जाए तब तक छोड़ नहीं। समझिए, वो तत्व पाना है अति विशद चित्त ही, अत्यंत निर्मल चित्त से, इसी में मिलना वह, कहीं नहीं जाना तू। कबीर कहता है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जाते हैं तो चाकी भली पीस खाए संसार। कहते तुम दुनिया भर के पत्थर पूजने जाते हो, जो तुम्हें एक इतना सा एक मुट्ठी गेहूं भी पीस के नहीं देती। जाते तो चाकी भली, घर में भी पत्थर की चक्की है, लेकिन उससे पीसते हो तो कम से कम गेहूं का आटा तो मिलता है, कुछ तो काम आती है। पहचानो, अंगे पी तुम्हें यही मिलेगा, दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सुख शांति का सरोवर तुम्हारे अंदर है, पहाड़ में जाना नहीं है। ऐसे गुरु के चरणाम्बोज की सेवा करना, ऐरे गहरे की मत करना। जो तुमसे दान मांगे उसकी तो कतई मत करना। क्यों? क्योंकि गुरु उनके लिए दो ही दान है, धनी साधु शास्त्र अभय देवैया। या तो वो तत्व ज्ञान बोल की बात करें और या अभय दान। इसके अलावा जो दान है वो गुरुओं के दान नहीं। उन दान की जो बात करे और उसकी प्रशंसा करे, शाबाशी दे, स्पेशल आशीर्वाद दे, उन सबको ठग मानना और कुछ मत मानना। जी हां, घबरा के नहीं कह रहा हूं, धोखे से नहीं कहा है, जानबूझ के सोच समझ के कह रहा हूं। क्यों? वो पहले तो अपने मुद्रा को ठग रहे। तुमने अपरिग्रह महाव्रत लिया है और चिंतन परिग्रह का कर रहे हो, चिंता परिग्रह की कर रहे हो, उपदेश परिग्रह का दे रहे हो, शाबाशी परिग्रह के लिए दे रहे हो। यह वंचना नहीं है तो क्या है? अरे क्या जमाना आ गया है, सच बोलने पर टैक्स लग रहा है। सच मत बोलो, झूठ बोल के कुछ भी करते रहो। अरे भाई, हमें नहीं करना वो सब काम। हम किसी के पीड़ा के लिए, किसी के अपमान के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन सत्य की पहचान तो होना चाहिए ना, इसलिए कह रहे हैं। जो आपके लिए ज्ञान दान और अभय दान के अलावा कोई भी दान की बात कर ले, वो गुरु नहीं है, वो आपके लिए वंचक है। उसके वचन प्रवचन नहीं है, प्रवंचन है। प्रवंचन माने ठगना, और वो प्रवंचक है माने बड़ा ठग है। सच्चे गुरु जो ज्ञानी गुरु है, अपरिग्रह महाव्रत के धनी है, वो आपको कभी स्वप्न में भी परिग्रह की चर्चा नहीं कर सकते। आप सुनाओगे भी
तो उत्तर तक नहीं देंगे। महाराज ये पैसा कहां रख जाए, डकैत आ रहे, कहेंगे हमारे कमंडल में डाल दो, या मेरे इसके नीचे जो जस पत्थर में बैठा हूं ना, इसके नीचे जगह है वहां रख दो, बताएंगे? और बता दें तो अरे गुरु नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, सीधे बोलो ठगे हैं। क्यों? क्योंकि जो अपने को ठगने से नहीं चूका वो दूसरे को ठगने में कहां रहम करेगा। कड़वा सच, तुमने अपना घर छोड़ा था इस तत्व की प्राप्ति के लिए, अपरिग्रह महाव्रत धारण किया था कि परिग्रह बहुत दुखदाई है, और तुम अभी इस पद पे आके भी परिग्रह की चिंता और परिग्रह की रक्षा में लगे हुए, उसकी प्रेरणा देते हो, उसको बचाना चाहते हो, चाहे अपना हो चाहे दूसरे का। भाई खरे खर तो तुम अपने को ठग रहे, और जिसने अपने को नहीं बख्शा वो दूसरे को क्या बख्शेगा। समझ गए? शब्द ध्यान देना, जिसने अपने को नहीं बख्शा वो दूसरे को कभी बख्श नहीं सकता। सही है। घटना एक मुसलमानों का कोई आक्रमणकारी आया, यहां दो राजाओं में ठनी हुई थी, तो एक ने कहा कि मैं इसके सब बता दूंगा, बस मुझे यहां का राज्य दे देना, लूटना जो लूट लो, चले जाओ, लेकिन यहां का राज्य मुझे दे जाना। उसने उसकी मदद ली, भेद जाने सब उसको मार काट दिया, अपने लूट लिया, सब अपना कब्जा कर लिया। अब वो कहता कि महाराज देखो अब हमें दो यहाँ का राजा बनाओ, तो उसने उसी को मार दिया। क्यों? ये कहते मारा कि जिस देश में तू जन्मा, जिस देश में तू पनपा, जो तेरे किसी न किसी रूप में पास पड़ोस के सगे संबंधी थे, तुम जब उनका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। जिस मुनि धर्म को, जिस अपरिग्रह महाव्रत को तुमने अपनाया, दीक्षा ली, तुम उसके सगे नहीं हुए तो हमारे सगे क्या होगे। हमें तुम सही मार्ग बताओगे, हम कैसे विश्वास करें। इसलिए आचार्य ने जो कहा कि तद अति विशद चित्त लभ्यते अंगे पी तत्वम, वो इसी शरीर में तुम्हारा माल मिलने वाला है, दुनिया में ढूंढने में नहीं मिलने वाला। पर बताएगा कौन है? तो यहां, लेकिन बताएगा कौन? कि ऐसा गुरु बताएगा कि जो गुणों में गुरु है। ख्याल में, उसके चरण कमल की सेवा करना, ऐरे गहरे के लिए नहीं करना, और उससे प्रसाद लेना। गुरु की कृपा क्या होती है? गुरु की कृपा, विरागी की कृपा वैराग्य हो सकती है, राग नहीं हो सकती। अपरिग्रही की कृपा अपरिग्रह हो सकती है, परिग्रह नहीं हो सकती। तुमने जिस चीज को अच्छा मान के अपनाया जीवन में, और दूसरे को दूसरा रास्ता बताते हो, तो क्या होगा इसका मतलब? मैं तो इधर से जा रहा हूं क्योंकि ये शॉर्टकट है, आप बढ़िया रास्ते से आओ, इसमें जरा कंकड़ पत्थर है। तो जब ये शॉर्टकट है और तुम इसे अपना रहे हो, तो मुझे वहां से क्यों भेजना? इसलिए ज्ञानी गुरु की कृपा क्या होगी, प्रसाद क्या होगा, कि जो मार्ग उन्होंने अपनाया, जिससे उन्होंने तृप्ति पाई, जिससे उन्होंने शांति पाई, जिससे उन्होंने तत्व पाया, वही मार्ग बताएगा, दूसरा मार्ग बता नहीं सकता। प्रसाद वही है जिसके पास जो चीज होती नहीं है वो प्रसाद में मिलती नहीं। पवन जी सच्ची बात बताता हूं, मैं जयपुर में जब AA कर रहा था, तो एक प्रोफेसर भागचंद जी थे, उनको फ्लैट मिला हुआ था, प्रोफेसर फ्लैट। अब 7 कमरों का फ्लैट, अकेले आदमी, छड़े छाड़ा रहते थे। तो पीछे चपरासी क्वार्टर था, वो हम लोगों को दे दिया, 2-3 विद्यार्थियों को, रह लो, छोटा मोटा खर्चा पानी उनका निकल, बिजली के बिल वगैरह हम लोग भर देते थे। वैसे पैसा तो अलग से नहीं, पर बात तो वही होगी, तो वो हम रह रहे थे। तो वहां हमने एक तमाशा देखा कि साहब लोगों, एक भैरव जी की मड़िया बनी हुई थी। तो जब नशाबंदी लागू हुई तो लोग सारे पियक्कड़ वहां आते थे। कहीं क्यों? कहते भाई साहब देखो ऐसा है, एक ही देवता जो है जिनके लिए दारू चढ़ती,
अब उनको तो ढक्कन से चढ़ाते थे, खुद बोतल से पीते थे। कहते भाई भैरव बाबा का प्रसाद है, वो तो पीने से मना नहीं कर सकते तुम, भगवान की पूजा की तो प्रसाद तो लेंगे ही। चलो मान ली तुम्हारी बात। जो जिसका सेवन करेगा उसका प्रसाद भी उसके अनुरूप होना चाहिए कि विपरीत होना चाहिए। गणेश जी को लड़ुआ पसंद है तो उसके प्रसाद में लड्डू मिलते हैं। भैरव बाबा को ये चीज पसंद है तो उनके प्रसाद में वो मिलती है। ज्ञानी गुरु को वैराग्य और तत्व ज्ञान पसंद है तो उनके प्रसाद में वैराग्य और तत्व ज्ञान मिलना चाहिए, दूसरी चीज नहीं मिलना चाहिए। उनके चरण कमल की सेवा करो। क्यों करो? कि तुम्हें वैराग्य और तत्व ज्ञान मिले। कहां मिले? उनके चरणों में नहीं मिले, अंगे पी तुम्हारे ही देह, इसी देह में मिल जाए। ख्याल में है ना? ये तो गुरु का एक रूप बताया। अभी तो अपना इसका अर्थ थोड़ी कर रहे, ये तो आपको बता रहे खाली। असली जो रूप है वो दूसरा सुनो। हम लोग क्या जानते हैं और क्या समझते हैं, इतने गजब के मनोवैज्ञानिक है योगेंद्र देव के मैं आपको बता नहीं सकता। परमात्म प्रकाश योग सार में इतनी उनकी गहराई नहीं है जो अमृता शीति में। जादुई तरीके से करते हैं बात। अगले छंद में क्या कहते हैं? गिरि गहन गुहाद्यारण्य शून्य प्रदेश स्थिति करण निरोध ध्यान तीर्थोपसेवा प्रपठन जप हो मई ब्रह्मणो नास्ति सिद्धि। जिसे कहते हैं ना कलम तोड़ दी इसके आगे, अब लिखने लायक नहीं बचा। क्या क्या कह दिया? गिरी, पहाड़ में जाओ, सच्चे साधु तो पहाड़ में बसते हैं। तो क्या पहाड़ से सच्चे साधु बनते हैं? सच्चे साधु पहाड़ में बसते होंगे, लेकिन माफ करना, पहाड़ में तो डकैत भी बसते कि नहीं बसते? हिंसक जानवर भी बसते हैं, सांप बिच्छू भी बसते हैं कि नहीं बसते? बोलो, सब बसते हैं। कैसे डिफाइन करोगे आप? पहचानना सीखो। हम सोचते हैं कि जंगल में रहने से महान हो जाएंगे। कहते भाई साहब, जंगल महान नहीं बनाता है। गहन गुहा, किसी गहरी गुफा में जाके बैठ जाओ, कोई मिलने वाला नहीं, वहां तक कोई आता ही नहीं, जाता नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहते भाई साहब, जब तक आपका मन काबू में नहीं है, जितने चाहे भाग लेना, डिस्टर्ब ही बने रहोगे, कभी चैन नहीं पड़ेगा। गिरि गहन गुहाद्यारण्य, जंगल में चले गए, घने जंगल में। कहते उससे भी जंगल से तुम्हें मोक्ष होने वाला नहीं। शून्य प्रदेश, बिल्कुल एकांत में चले गए जहां कोई नहीं हो। कहते वहां से तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कहते वहां भी तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। और स्थितिकरण, बिल्कुल आसन बांध के बैठ जाओ, सुबह से शाम तक हिलना ही नहीं, पत्थर की तरह। तीन सुथिर मुद्रा देख मरगणो उपल खाज खुजावते। तो अकेले मुद्रा से भी मोक्ष मिलने वाला नहीं। जितने चाहे पत्थर बने बैठे रहे ना, यदि उपयोग शरीर पे ही है, अब शरीर को पत्थर जैसा बनाने पे है, तुम्हें पता कैसे है कि मृग उपल खाज खुजावते? मृग खाज खुजा गया, तुम्हें पता कैसे? पत्थर को तो पता होता नहीं है, तुम्हें पता कैसे? इसका मतलब, अरे साहब देखो, हम तो जंगल में ऐसे ध्यान में लीन होते हैं कि हिरण आके अपनी पीठ खुजा जाते हैं, वो उन्हें लगता ही नहीं है कि मैं जीवित हूं। कहते महाराज, जितना चाहे तुम अकड़ के बैठे रहे, फायदा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता कैसे कि मृग खाज खुजा गया? समझे ना? तुम्हें पता कैसे, ये तो बताओ पहले। कठिन है, इतना आसान नहीं है। स्थितिकरण, स्थिति बिल्कुल दृढ़ होके बैठ गए। करण निरोधा, पंचेंद्रिय के विषयों का निरोध करो, रोक दो बिल्कुल। सांस नहीं लेंगे, आंख खोल के नहीं देखेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक दाना भी नहीं खाएंगे, समझिए ना? कहीं चल के नहीं जाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। ऐसे करण निरोध, इंद्रिय वृत्तियों का निरोध, पकड़ पकड़ के बैठ गए। समझिए, वही वो सरदार जी घंटा पकड़ के बैठे थे, 12 बजने नहीं देंगे। ऐसे ही है ये सारे।
ये सारे इंद्रियों को रोकने वाले ऐसे ही ज्ञानी हैं, बुरा मत मानना, जिनका उपयोग इंद्रिय बिल्कुल हिल नहीं जाए। मैं बोलूं ही नहीं, कोई जितना ही बोल, अरे तेरा उपयोग तो बोलने में ही रखा है, स्वरूप में है कहां? इसलिए कह रहे हैं इंद्रियों को रोकने के चक्कर में सरदार जी की तरह घंटा पकड़ के मत बैठो। तुम्हारी ये हरकत तुम्हारी मूर्खता जाहिर करेगी, बुद्धिमत्ता नहीं बताएगी। कर्ण निरोध ध्यान, मैं तो ध्यान लगाऊंगा। हृदय के 8 पंखुड़ियां हैं, एक एक पंखुड़ी पे एक एक अक्षर लिखो, फिर ध्यान करो कि उसमें से अग्नि निकल रही है, ऐसे धुआं निकल रहा है, वो जाके लोक में अरे भाई हद हो गई। जय धुआं धुआं जिंदगी तो हम बाहर में देख रहे, और बे धुआं धुआं जिंदगी तुमने अंदर कर दी। समझ लो, उसको कहा है व्यंग में आचार्य ने, ध्यान तीर्थों से। मैं तो जाके ऐसे तीर्थों में जिंदगी बिताऊंगा, कोई परेशान ना करे। अरे जहां सम्यक शिखर जी जाके रहूंगा, जहां से अनंतो तीर्थंकर और केवली मोक्ष हुए, कहते वो हुए होंगे, तुम्हारे रहने से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि तुम पर का आश्रय लेने, उन्होंने वहां जाके स्व का आश्रय लिया था, और तुम वहां जाके उनका आश्रय लेना चाहते हो, अपना आश्रय। इसलिए इससे भी तुम्हारा भला होने वाला नहीं। प्रपठन, मैं भाई साहब ध्यान रखना, मैं वहां जाके 24 घंटे स्वाध्याय करूंगा। क्या जब करूंगा, बोल नमो रिंतलम नमो रिंतलम। होम, बिल्कुल अपने सारी वासनाओं को, कुछ भी हो सबको होम कर दूंगा। या होम माने अग्नि में जलाने का मतलब नहीं, समझ में? नाक पे मक्खी बैठी थी, बोले बेचैनी तो बहुत हो रही, बैठा रहा, मैंने नहीं उड़ाई, ये भी होम है, समझ गया? इससे कहते ब्रह्मणो नास्ति सिद्धि, इससे चिद ब्रह्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बताओ, इससे ज्यादा व्यवहार की बात और कहीं आएगी? व्यवहार के भेद और कोई आएंगे? जो व्यवहार को मानते हैं, अपने आप को व्यवहारी कहते हैं, इससे बड़ा व्यवहार क्या करोगे? आचार्य कहते हैं इतना भी करो तो भी तुम्हें चिद ब्रह्म की सिद्धि होने वाली नहीं है। मृगय खोजो, खोजो तद अपरम तुम, इनके अलावा कौन सा तरीका है जिससे चिद ब्रह्म की प्राप्ति हो? कौन कौन चीज है? गिरी, गहन गुहा, अरण्य, शून्य प्रदेश, स्थिति, कर्ण निरोध, ध्यान, तीर्थोपसेवा, प्रपठन, जप और होम। कितनी लंबी लिस्ट। इन सब से तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होने वाली नहीं। ये तो आचार्य ने गारंटी दे दी, समझ गए? गारंटी दे दी कि यदि तुम इनसे चाहते हो तो साधनों से साधना की सिद्धि नहीं होती, साधनों से साध्य की सिद्धि नहीं होती है, साधना से साध्य की सिद्धि होती है, पर साधनों से नहीं होती। ये सब साधन है, साधना नहीं। समझ गए? तो फिर क्या कहते हैं? मृगय खोजो तद अपरम तुम, इनके अलावा और कौन सा तरीका है? पवन जी, प्रक्षाल, पूजन, स्वाध्याय, तीर्थ वंदना, दान देना, पंचगणक, ये वो दौड़े दौड़े जाते हैं, इधर का पंचगणक उधर का पंचगणक, सब जगह वही डायलॉग, वही बाय बाई, वही चमकता। क्या देखते हमें तो समझ में ही नहीं आता। जो प्रतिमा को परमात्मा बनाने की विधि कोई नहीं दिखाता, किसी ने आज तक नहीं देखी। अरे प्रतिष्ठा विधि भी किसी ने आज तक नहीं देखी। ये राज्यसभा, इंद्र सभा, पंडिताई, नाटक, नौटंकी, यही देख के आते हो और धोखा देते हो अपने आप को कि हम पंचगणक देख के आए। एक भी कल्याणक नहीं देखा आपने। जो प्रतिमा पर किस कल्याणक में कौन से बीजाक्षर लिखे जाते हैं, उनका मतलब क्या है, उनसे वो प्रतिष्ठा कैसे आगे बढ़ती है, आज तक किसी ने नहीं देखा। तो आपने पंचगणक कहां देखे?
आपको भगा दिया जाता, अरे नहीं नहीं वो तो प्रतिष्ठाचार अकेले में करता, वो पब्लिक की, तो वही पब्लिक की नहीं है, वही हमारे देखने की नहीं है, वही हमें समझने की नहीं है, उसका अर्थ तुम बताने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हारी ये राज्यसभा और इंद्र सभाई नौटंकियां देखने के लिए हम नहीं आए, नाटक देखने के लिए नहीं आए हम, उसका नाम पंचनक नहीं है। सब बिल्कुल आई वॉश किया जा रहा है, दृढ़ता से कहता हूं आई वॉश किया जा रहा है। अरे आप दो चार डायलॉग बोलो, जिन जो डायलॉग बोल रहे हैं वो 10 दिन तो रटते हैं, तब एक डायलॉग बोल पाते हैं, वो भी नकल करके देख देख के, और एक्शन आप सिखा दो तो वो ऐसे हाथ हिला लेते। इसके अलावा उनसे पूछो कि तुम्हें जीवन में इस एक वाक्य का अर्थ भी पता है? समझ गए? इन सब में हम भटक रहे हैं, इन सब में हित खोज रहे हैं। ज्ञानी गुरु कहते हैं मृगय तदपरम तुम, इन सब से अलावा। अभी तो पवन जी आप कहां पंचनाभ घर में अटके पड़े हो, यहां तो क्या कह दिया? स्थिति, कर्ण निरोध, इंद्रिय निरोध, ध्यान, तीर्थोपसेवा, यहां कहां तक ले गए? प्रपठन, 24 घंटे स्वाध्याय में लीन रहना। कहते इनसे भी ब्रह्म की सिद्धि होने वाली। भाई साहब अब इससे जागे तो मैं क्या जानूं, भाई इतने ही है हमारे पास, सब करके देख लिए। कहते मृगय तदपरम तुम भो प्रकारम, वो जो प्रकार है, वो जो पद्धति है, वो गुरुभ्या, वो गुरु से पूछो तो मिलेगा। इन जगह भटकने, जो इन जगहों में भटकाते हैं, जो कहते हैं रोज शांति धारा करो, तुम रोज तीर्थ होके आओ, तुम इतना दान करो, हैं, तुम इनके पैर दबाओ, कहते वो सब तो ठग है। ठग है माने तुम्हें शांति चाहिए आत्मा में, और तुम्हें वो पर में खोजने को कह रहे हैं। तो जो आपको जो चीज जहां मिलती ही नहीं वहां भेज रहा हो, तो कौन हुआ? सच्ची बताओ कि जो चीज जहां मिलती नहीं वहां भेज रहा, तो कौन हुआ? और जो चीज जिस भाव मिलती नहीं उस भाव बता रहा, तो कौन हुआ? हमारे चांदनी चौक में जाओ, भाई साहब 250 रुपए में लहंगा, 250 रुपए में कच्चा तो आजकल आता नहीं है, तुम्हें लगे दिलाने क्या देगा वो? वहां जाओ तो वो गोपियों के लहंगे टंगे थे इतने। भाई साहब मिल तो रहे, तुम्हें अपने साइज का चाहिए ले आओ, 2,500 निकालो, 25,000 निकालो, 50,000 निकालो, मिल जाएगी। तुम्हें तो 250 का बता तो रहे थे, तो मिल रहा है इतना सा, लुभाने के लिए काफी है। तो ये जो तुम्हारे लिए, तुझे तेरे में अपनी अकल नहीं थी क्या? 250 रुपए में कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा अच्छा नहीं मिलता है, तुझे 250 रुपए में लहंगा सेट चाहिए था, कहां से मिलता? कुछ तो अकल रख। जिन जगहों में चैतन्य की प्राप्ति नहीं है वो चीजें तुम्हें पकड़ाई जा रही हैं। पैसा में चैतन्य नहीं है, मिट्टी में चैतन्य नहीं है, भाई साहब ये मंच के नाटकों में चैतन्य नहीं है, इन सब में तुमसे चैतन्य खोजने को कहा जाता है। कौन है ये? बताइए कौन है ये? है हिम्मत। असल में पवन जी जानबूझ के ठगाते हैं अपने को, तो मान कैसे लेके ठगे? ये तो आगे जाके ठगाते हैं अपने आप को, क्या हाँ भाई ठगो। पवन जी हमारे पास बैठोगे तो यही मिलेगा, और कुछ घाटा तो होगा। भाई साहब को लक्षित करके सही बात कही। अरे हम किन किन के लिए कह रहे हैं? ये तो सरल परिणामी भद्र परिणामी है, सुन लेते हो, और कोई को कह दो अभी नाम से तो भड़क जाए, इसलिए इनके नाम से कहते हैं, पर लागू किन किन पे होती है अपने परिणाम देख रहे हैं। सच बताओ किन में ढूंढ रहे हो आप? क्यों? कोई गुरुदेव के पैरों की छाप में ढूंढ रहे हैं, कोई गुरुदेव ने जो ओम लिख दिया वो टांग लिया उसमें ढूंढ रहे हैं, कोई गुरुदेव की फोटो में ढूंढ रहे हैं। अरे उन्होंने संसार से उपयोग हटा करके गायक भगवान आत्मा का वो प्रकार जो बताया था वो तो पकड़ा नहीं। शास्त्र के ऊपर गुरुदेव, अरे हमारे पास वो ग्रंथ गुरुदेव के हाथ पर से ओम लिखा हुआ है, तिथि सु
उससे क्या हो जाएगा? इससे तुम्हें आत्मानुभव हो जाएगा। किन किन चीजों में उलझे पड़े हो, उन्होंने सबसे छुड़ा के निज गायक की महिमा बताई। अभी तक तुम्हें शब्दों की महिमा है, चिन्हों की महिमा है, पैरों की छाप की महिमा है, फोटोओं की महिमा है, लेकिन उन्होंने जो तुम्हें बताया था उसकी महिमा आज तक नहीं जगी, उसका प्रयास आज तक नहीं किया, तो वो आपके गुरु भी नहीं बन पाए। वो गुरु किनके लिए? कि जो उस बात को सुन के अंदर में उतर गए, उनके लिए गुरु थे। वो निहाल भाई जैसे लोग जो द्वारा जा नहीं पाए, कई कई साल नहीं जा पाए, कहते थे अरे विकल्प या तो तू मुझे गुरु के पास ले चल, नहीं तो उनके द्वारा दिए गए मंत्र से तेरा सर्वनाश कर दो। संसार की व्यस्तताएं इतनी है, परेशानियां इतनी है, उलझनें इतनी है, लेकिन उनके पास जो रोज जाके सेठिया बैठ गए, उन्होंने कुछ नहीं पाया। वो तो इसी बात में खुश थे कि गुरु उनसे कहते हैं, गुरुदेव के माटे ढोर थसे, तो वो ढोर थसे कहने अरे मेरा नाम तो लिया था, अरे ये नहीं बताया कि आगे क्या कहा था। कहां कहां के मिथ्यात्व तो लादे हैं भाई साहब। क्यों कालिख पोतने लगे आजकल लोग। भगवान का मोक्ष कल्याण है, मोक्ष के नाम प्रतीक में कुछ थोड़ा जला के और वो माथे पे लगा के घूमने लगे। क्या तमाशे बना रखे। किन किन में उलझोगे? नारियल का चटक इतना सा लेके जला के, कर्पूर जला के, और उसको एक नई परंपरा चली, मोक्षों में मोक्ष कल्याण का मार्ग। मिथ्यात्व कितने रूप लेके आएगा आपको पता नहीं है। जो अपने स्वरूप से, उन्होंने अपने स्वरूप में जाने का मार्ग बताया, वो पकड़ने के अलावा जो कुछ भी पकड़ा है आपने, तो आपने गुरु से कुछ नहीं पाया। गुरु वही है जो आपसे इन सबसे माने गिरि गहन गुहाद्यारण्य शून्य प्रदेशा स्थितिकरण निरोधा ध्यान तीर्थोप सेवा प्रपठन जप होमई, इन सब चीजों के अलावा कोई प्रकार है वो तुम्हें काम का है। यदि ये इलाज बताए जा रहे हैं तो तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम तुम्हें मंत्र देते हैं, मंत्र का पाठ करो सब भला होगा, कल्याण होगा। हम तुम्हें माला देते हैं, तुम माला रोज जपो कल्याण। अरे भाई आपको चौड़े में ठगा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। समझ पा रहे हो आप क्या शब्द बोल रहा हूं? चौड़े में ठगा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। इन सबसे इतनी चीजों से भिन्न प्रकार जो बताए और उसको जो सीख पाए, जब तुम शिष्य बन जाओगे तो वो गुरु कहलाएंगे, और शिष्य ही नहीं बने तो वो गुरु भी नहीं कहलाएंगे। आज का स्टेटस लिखा था सुबह, इसीलिए दिया कि जो लोग स्वाध्याय में बैठने की हिम्मत नहीं करते, जिनको ये सब नहीं पचता है इतना खरा खरा, तो भैया उधर पढ़ लो। समझ रहे? घूम फिर के रात तक मेरे पास रिपोर्ट आती है कि एक दिन में अकेले वो स्टेटस कम से कम 8 से 10 हजार लोग पढ़ते हैं, और कितने ग्रुपों में कहां कहां घूमता है, कहीं ना कहीं से जानकारी सब आ जाती है। आजकल ये जो सिस्टम है ना सोशल मीडिया, ये सब बता देता है आपका मीटर कि कहां कहां कितने पहुंचे। समझे? कुछ भी होता है, लेकिन कौन पढ़ के समझ रहा है? अधिकांश तो इसलिए पढ़ते हैं भाई इनका नया मिलता है रोज। वो नयापन तो है, लेकिन वो नयापन कैसा है? जैसे बच्चे का नया नाम रखते, चाहे बोलते नहीं बने और अर्थ खुद को पता नहीं, नाम नया होना चाहिए। एक फैशन चल गया, समझ गया ना? फैशन चल गया, नाम नया होना चाहिए, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। सो सबने पढ़ ली, लेकिन उसका मर्म किसने जाना, किसने अपनाया, किसने उतारा अंतर में, उसका पता नहीं। समझ गए ना? ये पहचानना सीखो। मृगय तदपरम, इन सब से भिन्न जो तुम्हें यदि शास्त्र अरे शास्त्र नहीं पढ़ना तो क्या पढ़ना? स्वाध्याय नहीं करना?
स्वाध्याय तो परम। कहते भाई अकेले पढ़ने से ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी। जिससे तुम्हें अपने ब्रह्म की सिद्धि हो, सारा जीवन पढ़ते पढ़ाते हो गए, उन्हें अतई पता नहीं है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, परिणाम बदलते कैसे हैं, राग द्वेष मोह से भिन्न परिणाम की जाति क्या होती है। अपने हृदय पे हाथ रख के बताना, पूरे जीवन में कभी इन 3 से भिन्न परिणाम की जाति अपने जीवन में जानी हो तो बताना। भाई अपनी कॉपी खुद चेक कर लो ना। राग द्वेष और मोह, ऐसा परिणाम बताना जो आपके जीवन में हुआ हो, जो ना राग हो, ना द्वेष हो, ना मोह। यदि नहीं है तो आपके अंक 0/0 है। तदपरम, इससे भिन्न प्रकार वो ज्ञानी गुरु के ही पास मिलेगा। वो गुरुदेव श्री जैसे कोई बताएंगे जो सारे जीवन, पवन जी क्या बताऊं आपको किन शब्दों में, हमने तो नहीं देखा लेकिन हमें लोग बताते हैं वहां के सरसेठ हुकुमचंद इंडिया के, मतलब वो एक किंग थे एक तरह से। रूपल बहन, उनका दुकानदार सामान बेच रहा, आज का रेट ये है, कल का रेट सरसेठ हुकुमचंद जाने। अगले दिन यदि उन्होंने तेल का दाम 50 रुपए ऊपर भी कर दिया तो पूरे देश में तेल 50 रुपए ऊपर ही मिलेगा। समझिए, जिस चीज का जो रेट खुल गया वो है, पूरे देश में किसी के पास दम नहीं थी कि उससे कम पे बेच जाए। जानते थे अब माल इसी भाव में मिलेगा। वो गए, लोग बात तो कहते अरे साहब सरसेठ आए, गुरुदेव के पास बैठे। गुरुदेव ने कहा सेठ तेरे परिणाम क्रूरता के तो नहीं है, इसलिए नरक तो जाएगा नहीं, सरलता के भी नहीं है कि द्वारा मनुष्य हो जाए, और खरेखर देवगति जैसे परिणाम भी दिखते नहीं। इतना छल कर करके बिजनेस का, और तुम अपना पैसा कमा के, हम सोचता है मैंने कमाया, अपने आप को धोखा दे रहा है, आ रहा है पुण्य से, तुम अपने सोच रहा है। सीधा कहा माटे ढोर थसे, इसलिए तू मर के ढोर होगा। वो व्यक्ति किसी और से ऐसे शब्द सुन लेता तो उसके क्या होता, लेकिन हाथ जोड़ के बोले। पूरे जीवन में बहुत देखे, लेकिन किसी ने मेरे परिणामों की ऐसी विश्लेषणा की हो कोई नहीं। परिग्रह पाप छे ने परिग्रह वाला पैसा वाला पापी छे, कोई कहने वाला नहीं मिला। 20 दिन रुके सरसेठ साहब, पैदल नंगे पैर चलते थे सोनगढ़ में, जैसा मिलता सबके साथ बैठ के भोजन करते। ये तत्व, ये ऐसे समझाने वाला गुरु, सारा अभिमान टूट गया। दान का अभिमान टूटा, पूजा का अभिमान टूटा, मंदिर बनवाने का अभिमान, सारा अभिमान टूट गया। 20 दिन, उन दोनों इतने ये मोबाइल भी नहीं थे, कुछ नहीं। सबसे कह दिया भाई 20 दिन क्या होगा तुम लोग जानो, 20 दिन तो मैं। सोचिए कौन कहे ऐसा प्रकार तुम ऐसे गुरु के पास ही मिलेगा, पद धारकों के पास मिलेगा नहीं। क्यों? जो गुणों में गुरु है, जिसके पास अधिगत तत्व, कल बताया था ना, जिसने तत्व को पाया है, तत्व को पढ़ा और पढ़ाया है, उसका नाम गुरु नहीं है। जिसने तत्व को पाया है और दूसरे को पाने का तरीका सिखाया है, उसका नाम गुरु है। समझे कि नहीं? ये चीज पहचानो। और क्या कहा आचार्य ने? मृगय तदपरम तुम भो प्रकारम गुरुभ्या, ऐसे गुरु मिल जाए उनसे ये प्रकार सीखना, उनसे और चर्चा मत करना। समझिए ना, उनको गुरु इसलिए बनाना कि तुम्हें अपने चैतन्य की प्राप्ति करना है, चिद ब्रह्म में रमना है, और कुछ नहीं करना है।
ये कला सीखने का ग्रंथ, ये प्रेरणा देना, इसके लिए ऐसे गुरु खोजना, गुरु की पहचान कराना, ये अमृताशीति का तीसरा स्टेप चल रहा है। चौथा स्टेप आगे आएगा, उसकी चर्चा आगे करेंगे।